अडयाला जेल के हवाले से हुक्काम ने एक रिपोर्ट सबमिट की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उन्होंने ये कहा है जी कि बुशरा बीबी को हम बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल इसलिए नहीं कर सकते कि अडयाला जेल में सिक्योरिटी रिस्क है, वहाँ पर सिक्योरिटी मुनासिब नहीं है, और इससे बुशरा बीबी साहबा जो हैं उनकी जान को ख़तरा लाहक हो सकता है। तो एक बड़ा सवाल ये है कि अगर बुशरा बीबी अडयाला जेल में महफूज नहीं है और वहाँ पर एक सिक्योरिटी रिस्क है, तो इमरान खान को फिर कैसे वहाँ पर आपने रख लिया? इमरान खान को क्या सिक्योरिटी रिस्क जो है वो बुशरा बीबी से कम है? बल्कि बुशरा बीबी का जो सिक्योरिटी रिस्क है वो इमरान खान की वजह से है, क्योंकि वो उनकी अहलिया हैं। उनको बनी गाला में इसलिए रखा जा रहा है कि अडयाला जेल जो है उसमें नहीं उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। तो फिर इमरान खान को क्यों रखा हुआ है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलर सियासी जमात का बानी चेयरमैन है, जिसके नाम पर लोगों ने वोट दिए हैं, जिसके नाम पर लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो एक उम्मीदों का महवर है। और अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान को इस वक्त कुछ होता है तो उसके क्या नताइज होंगे पाकिस्तान पर। और यहाँ पर अडयाला जेल हुकाम ये रिपोर्ट दे रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब बुशरा बीबी साहबा को वहाँ पर रखने में रिस्क है, तो इमरान खान का जो रिस्क है उसको नहीं देखा जा रहा, फिर उसको उनकी हिफाजत कैसे की जा रही है? पीटीआई के ज़राए ये कह रहे हैं कि मुसलसल दबाव में है, बुशरा बीबी मुसलसल दबाव में है, और उस कैफियत की वजह से उनकी हालत ख़राब है। उन पर दबाव है कि इमरान खान को किसी कंप्रोमाइज़ की जानिब वो माइल करें। ये एक परसेप्शन जो है ये बिल्ड हुआ है। अब आ जाएं ज़रा कमिश्नर पिंडी के बयान पर। बड़ा इंपॉर्टेंट बयान, उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए थे वो कल कमेटी के सामने शाम के वक्त पेश हुए। उनको कमेटी ने बुलाया था, इलेक्शन कमीशन की कमेटी ने, जो तहकीकात कर रही है, जिसने DROs के जो हैं वो नोट किए हैं, बयान कलमबंद किए हैं। कमिश्नर साहब ने कहा कि मैंने जो इल्ज़ाम लगाया, जो मैंने कहा, मैं उस पर कायम हूँ। और उनसे पूछा गया कि आपको किसने क्या, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने आपसे कहा था कि नताइज को इस तरह से रद्दोबदल करना है? तो उन्होंने कहा कि मुझे इलेक्शन कमीशन के फ़ोन आए, उनके पास फ़ोन के रिकॉर्ड्स भी हैं। उन्होंने कहा कि आप अपने जो अफराद हैं उनके आप फ़ोन चेक करें, उनके फोरेंसिक करवाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस ने मुझसे ये कहा है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि आपके पास फॉर्म 45 पड़े हुए हैं, आप वो फॉर्म 45 खोलें पिंडी डिवीज़न के, और उनको आप कंपैरिजन कर लें, और उसके बाद फॉर्म 47 देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि किस कदर बेईमानी की गई है और किस तरीके से नताइज को तब्दील किया गया। और वो सब कुछ उनके इल्म में है, जिन लोगों ने ये किया, क्योंकि वो उनके साथ राब्ते में थे, और जो उन्होंने बयान दिया वो बिल्कुल होशो हवाश में था, वो सच पर मबनी था। और मैं अपने बयान पर बिल्कुल कायम हूँ कि हमने पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा है। बिल्कुल उन्होंने, ये जो एक हुकाम की कोशिश रही है, उनकी फैमिली की कोशिश रही है, लोग गिरफ्तार भी हुए, उनके पिए के घर भी छापा पड़ा, दबाव में थे कि अपने बयान को तब्दील करें। उन्होंने बिल्कुल कतई तौर पर बयान तब्दील नहीं किया। और उन्होंने कि जो इलेक्शन कमीशन है उस 14 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने जो फॉर्म 45 है उसको अपनी वेबसाइट पर उन्होंने लगाना था, और उसके बाद फॉर्म 47 को भी लगाना था। और 24 घंटे के अंदर अंदर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, जो पोलिंग ऑफिसर्स थे, उन्होंने सारे नताइज मुरतब करके इलेक्शन कमीशन में भेजने थे। ना 24 घंटे में वो नताइज आए, और आज 22 फरवरी, आज का दिन जो है वो आखिरी दिन है कि जब सारे के सारे फॉर्म 45 इलेक्शन वेबसाइट ने अपने उस पर लगाने हैं, वेबसाइट पे लगाने हैं। और ये सेक्शन 95 जो है इलेक्शन एक्ट 217 का ये डिमांड करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। कमिश्नर पिंडी ने कहा कि फॉर्म 45 आप खोल लें। आइन ये कहता है कि 14 दिन के अंदर अंदर सारे के सारे जो फॉर्म 45 हैं वो वहाँ पर आपने लगाने हैं। लेकिन इस वक्त आप देखें 300, तकरीबन 300 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं उस पर इंतखाबी उज़रदारियाँ और इतराज़ात की समाअत जो है वो इलेक्शन कमीशन खोलना ही नहीं चाहता। फॉर्म 45 अगर को आप अगर खुल जाएंगे और फिर उसके बाद फॉर्म 47 से उसका कंपैरिजन किया जाएगा, तो जो बेईमानी की गई है, जो नताइज तब्दील किए गए हैं, जो इलेक्शन हाईजैक किए गए हैं, वो सारे के सारे इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी जो है वो एक्सपोज हो जाएगी। तो जनाब ये इस वक्त सूरत हाल है। और फिर इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि आप ये बताइए कि
हुकूमत साजी कैसे आप करेंगे? इस हुकूमत साजी की कानूनी आइनी हैसियत क्या होगी? जहाँ 300 इलेक्शन की उज़रदारियाँ हैं, कंप्लेंट्स है कम से कम 300 सीट्स पर। तो ये कैसे आप स्पेशल सीट्स दे देंगे? कैसे आप हुकूमत साजी कर लेंगे? तो इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी जो उनकी ज़िम्मेदारी थी, वो निभाने में नाकाम रहा है, टोटल नाकाम रहा है। तो